हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं जीन पीगेट के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी जीन पीगेट ने। ठीक है, तो देखते हैं। पीगेट ने 1936-1950 में थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एक्सप्लेन हाउ ए चाइल्ड कंस्ट्रक्ट ए मेंटल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड. He disagreed with the idea that intelligence was a fixed trait and regarded cognitive development as a process that occurs due to biological maturation and interaction with the environment. पीगेट ने जो ये थ्योरी दी थी वो 1950 में दी थी तो उनका जो ये डेवलपमेंट का एक मॉडल था, ये मानते थे कि ये नहीं होता कि चेंजेस एक इन्वायरमेंट में रहकर बच्चा चेंज होता है, हर एक स्टेप होता है जिससे उसमें चेंज आता है। जैसे उन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस क्या है, वो एक फिक्स ट्रेट नहीं है। इस बात को उन्होंने डिसएग्री किया था कि कोई ये फिक्स ट्रेट नहीं है, ये बदलाव होता रहता है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने अपनी 4 स्टेज बताई थी कि किस तरीके से एक बच्चा डेवलप करता है, कैसे उस एक स्टेज से गुजर कर सेकेंड स्टेज पे वो पहुँचता है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। तो पीगेट ने क्या किया था, पीगेट ने 4 स्टेज दी थी। सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस भी लिखा था, सेंसरी मोटर स्टेज भी, प्री ऑपरेशनल थिंकिंग या प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, सेकंड है इसकी, और थर्ड स्टेज है इसकी, वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या थिंकिंग, या फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग। तो ये 4 इन्होंने दी थी। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज कौन सी है। सेंसरी मोटर स्टेज सबसे पहले ध्यान में रखना है कि ये 0 से 2 ईयर्स तक के बच्चों की है, कि 0 से बर्थ से लेकर जो कि 2 ईयर्स के बच्चे हैं वो। तो इसमें क्या होता है कि द चाइल्ड बिगिन टू इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट। इसमें सिर्फ बच्चा क्या है कि इंटरेक्ट होता है इन्वायरमेंट में। ड्यूरिंग दिस स्टेज द चाइल्ड नॉलेज इज लिमिटेड to sensory perception and simple motor activities, example looking, sucking, grasping। क्योंकि इस समय बहुत ही इनकी जो सेंस होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है। इस समय सिर्फ वो ग्रैस्प करते हैं, देखते हैं चीज़ों को, जैसे सुक करते हैं, दूध वगैरह पीते हैं तो वो देखते हैं, किसी चीज़ को ग्रैस्प करते हैं ना, बच्चे पकड़ लेते हैं, जैसे किसी के सिर्फ इतना कर सकते हैं वो यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि इनकी काफ़ी लिमिटेड होती है इस समय सेंसरी शक्ति। तो इसलिए उन्होंने जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसको 6 सब कैटेगरी में उन्होंने बताया था किस तरीके से बच्चा धीरे धीरे एक डेवलपमेंट की तरफ पहुँचता है। 6 यह भी ध्यान रखना कि सेंसरी मोटर स्टेज की उन्होंने 6 सब स्टेज बताई थी। तो सबसे पहले इन्होंने बताई थी फर्स्ट स्टेज बर्थ से लेकर 1 मंथ तक, जो कि जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स सब स्टेज। तो रिफ्लेक्स सब स्टेज में क्या होता है कि बेबी इज ड्रिवन बाय मैच्योर इंस्टिंक्ट विल टर्न टुवर्ड्स एनी पोटेंशियल फूड सोर्स। जैसे हम देखते हैं इस 1 मंथ का बच्चा क्या होता है, सिर्फ उसे जैसे दूध पीना है, कुछ होता है जो जैसे भी हम उसको एक फूड देते हैं, जैसे जिस तरीके से भी हम उसको एक रखते हैं बेबी को, उसमें उस बच्चा कोई ऐसे ये नहीं होता कि वो सीखता है, सिर्फ वो क्या होता है कि उसने दूध पी लिया, ये कर लिया, वो रिफ्लेक्स सब स्टेज होती है। ठीक है, 0 से मंथ जैसे हम देखते हैं छोटे बच्चों को, उस समय वो बच्चा सिर्फ क्या करता है, सिर्फ यही होता है उसका कि सिर्फ फूड तक ही वो लिमिट होता है, उसको दूध पीना है, सोना है। ठीक है, वो यहाँ तक ही होता है। तो सेकंड वो उसने बताई थी सब स्टेज 1 से लेकर जो 4 मंथ तक के बच्चे हैं। ठीक है, तो वो होते हैं, इसको बोला जाता है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। ठीक है, रिपीट एक्शन दैट मेक देम फील हैप्पी, एग्जाम्पल जैसे सुकिंग फिंगर्स। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या करता है, वो एक्शन जैसे फील करता है हैप्पी, जैसे अब बच्चे को क्या होता है, जैसे दूध पी लेता है फिर उसको वही आदत डल जाती है कि वो अपने फिंगर्स को मुंह में डालता रहता है, उसको शुक करता रहता है। ठीक है, तो वही उसको आदत डल जाती है। तो सेकंड उसमें होता है जब थर्ड स्टेज को उन्होंने बताया इसमें 4 से लेकर 8 मंथ तक, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, रिपीट एक्शन दैट मेक देम फील हैप्पी बट विद टॉयज। इसमें क्या करता है वो बच्चा, जब देखते हैं कि 4 से 8 महीने का बच्चा, इसमें तो सिर्फ वो हैप्पी होता है ऐसे जैसे अपने फिंगर को उसने यहाँ तक वो सीमित होता है। उसके बाद क्या करता है वो टॉयज़ के साथ वो अपनी हैप्पीनेस खुशी लेता है। ठीक है, बच्चा वो जो भी करता है तो वो क्या करता है, जैसे शेकिंग करता है रैटल को, तो वो खेलता रहता है टॉयज़ के साथ। ठीक है, वो खेलना शुरू कर देता है। फिर होता है 8 से 12 मंथ तक के बच्चे, कोऑर्डिनेटिंग सेकेंडरी स्कीम जिसको बोलते हैं 4 स्टेज को, यूज़ मल्टीपल मूवमेंट टू रीच गोल, एग्जाम्पल मूविंग ए टॉय, रीच ए रेटल। तो इसमें क्या करता है वो काफ़ी मूवमेंट करने लगे। हम देखते हैं जैसे 1 साल का बच्चा होता है तो वो क्या करता है अपने गोल तक उसको, जहाँ पर देखोगे उसको टॉयस दूर हमने रख दिया या उसका दूर गिर गया तो वो उसको
पकड़ेगा, उसको लेकर आएगा, ठीक है, तो वो पूरी कोशिश करेगा। तो यहाँ पर वो ये उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन सेकेंडरी स्कीम। फिर होता है जैसे 12 से 8 मंथ का बच्चा, जिसको बोलते हैं टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन, लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर, जिसमें वो गलतियों से सीखता रहता है। यहाँ पर बच्चा थोड़ा ये होता है कि जैसे आप देखोगे अगर बच्चे छोटा बच्चा होता है उसको किसी चीज़ से डरा दिया जाए, ठीक है, हम कहते हैं छोटे बच्चों को कुछ कि हाँ ये ऐसे नहीं करना आपको, ये जैसे उसको टेडी बियर दिखा दी, नहीं ये आपको खा जाएगा, ये करते हैं, तो बच्चा उससे डरने लग जाता है। क्या करता है वो, इसमें वो देख लेता है कि अगर उसको कुछ ने गलती की है, उसको डांटते हैं कि अगर आपको ऐसा करोगे तो ऐसा करो, तो बच्चा क्या करता है उससे सीखता है। तो बच्चे वो ये सब उसमें थोड़े बहुत ही समझ आ जाती है। एग्जाम्पल जैसे ड्रॉप इट टू आई गेट इट बैक, ड्रॉप इट अगेन टू सी इफ इट बैक। तो क्या करेगा, अगर वो किसी खिलौने को फेंक रहा है तो वो वापस है तो वो दोबारा उसको करेगा, ठीक है, कि हाँ ये ऐसे होता है। तो इन चीज़ों को वो थोड़ा करने लग जाता है। 5th स्टेज है। और 6th स्टेज है हमारे जो है वो होती है 18 से लेकर 24 मंथ तक, जिसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक थॉट्स। इसको लर्निंग इज टू सी थिंग्स दैट और नॉट फ्रंट ऑफ देम, ठीक है। इसमें क्या करता है वो थोड़ा सिंबॉलिक थॉट उसमें आ जाता है, सीख देख कर वो चीज़ों को सीखने लगता है, ठीक है। 18 से लेकर 20 आप देखते हैं जैसे घर पे हम देखते हैं बच्चे एक दूसरे ने, बच्चा जब देखता है छोटा होता है वो नकल करने लग जाता है, ठीक है, एक दूसरी चीज़ को देख कर सीखने लगता है, वो कम। एग्जाम्पल है जैसे रिमेंबरिंग ए टॉयज फ्रॉम अंडर ए पिलो एंड फाइंडिंग इट, तो उसमें उसको इतनी याद हो जाती है कि हाँ उसने अपना टॉयज यहाँ रखा था, उसको वहीं से उसको उठाना है, ठीक है, तो इतनी उसमें एक सक्षमता आ जाती है। ये होती है 6 स्टेज। और सेकेंड हमारा जैसे था, फर्स्ट हमने स्टेज कर ली सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड जो हमारा है वो प्री ऑपरेशन। ये हमारी जो थी फर्स्ट सेंसरी मोटर स्टेज की 6 सब स्टेज दी थी जी पी गेट ने, ठीक है। तो सेकंड हमारी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से लेकर 7, इसके ईयर से हमेशा माइंड में रखना, 2 से लेकर 7 ईयर तक, या कई बार 2 से 6 भी लिखा जाता है। यंग चिल्ड्रन आर एबल टू थिंक अबाउट थिंग सिम्बोलिकल। इसमें क्या होता है, बच्चा क्या होता है कि सिम्बोलिकल जो चीज़ों को थिंक करने लगता है, सो देयर लैंग्वेज यूज़ बिकम मोर मैच्योर। उनकी जो लैंग्वेज होती है वो भी काफ़ी, क्योंकि 2 साल के बाद बच्चा काफ़ी मैच्योर को बहुत कुछ सीख जाता है, काफ़ी शब्द अच्छी तरह बोलने लग जाता है। 7 ईयर तक काफ़ी अच्छा उसका डेवलपमेंट हो जाता है लैंग्वेज में। दे आल्सो डेवलप मेमोरी एंड इमेजिनेशन विच अलो देम टू अंडरस्टैंड एंड डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर इंगेज टू मेक विल। तो इसमें क्या करता है वो चीज़ों को, उसकी मेमोरी इमेजिनेशन जो पावर है वो भी काफ़ी डेवलप हो जाती है। वो जैसे फ्यूचर पास्ट इनके बीच में थोड़ा डिफरेंस करना भी सीख जाता है, ठीक है, बच्चों सब इनमें इसको काफ़ी डेवलपमेंट इनकी हो जाती है। द चाइल्ड बिगिन टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड सिम्बोलिकली, ठीक है, तो वो समझना सिम्बोलिकली हर चीज़ को वो समझना शुरू कर देता है, हर चीज़ उसको अच्छी तरीके से समझाने शुरू हो जाती है। थर्ड होती है फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से लेकर 12 ईयर्स तक या 7 से लेकर 11 ईयर्स तक, इनमें काफ़ी कई बार लिखा जाता है। द चाइल्ड लर्न रूल्स सच एज कंजर्वेशन, लॉजिकली थॉट, चिल्ड्रन बिगिन टू सी रिलेशनशिप बिटवीन मास टाइम स्पेस। इन सब के बीच में क्या है कि रिलेशनशिप बच्चा सीख जाता है, देखने लग जाता है, ठीक है। तो लॉजिकली, तो वो लॉजिकली भी क्या होता है चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है, सोचना शुरू कर देता है। और फिर होती है हमारी फोर्थ स्टेज जो है हमारी है, फोर्थ स्टेज है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 से 8 ईयर्स या 12 से लेकर एडल्टहुड तक। तो इसमें क्या है, बच्चा पूरी तरह मेच्योर हो जाता है, अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने लग जाता है। उसमें इतनी मेच्योरिटी आ जाती है वो कम कि हर चीज़ को अपना सोल्यूशन वो ढूंढ सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाता है, प्लान हो जाता है, किसी चीज़ को अपनी प्लान कर सकता है, लॉजिकली हर चीज़ को सोचने लग जाता है, मेथोडिकल ऑर्गेनाइज होती है ये स्टेज। काफ़ी आप कह सकते हैं हम सबसे बेस्ट स्टेज जिस समय हम देख सकते हैं कि बच्चा पूरी तरह मेच्योर है, हर चीज़ को हम सोच सकते हैं कि बच्चा अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर लेगा, ठीक है, सॉल्यूशन उसका ढूंढ लेगा। Characterized by the ability to formulate hypotheses and systematically test them to arrive to an answer to problem। किसी भी अपने वो क्या है फॉर्मुलेट करने लग जाता है हाइपोथेसिस की, उसको इतना समझ आ जाती है कि हाँ मेरे सामने प्रॉब्लम है, पर उसके बारे में सोचने क्यों हुई है प्रॉब्लम, कैसे होगी, इसका सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे, तो वो सब ये इस स्टेज में वो सब सीख जाता है कि वो फॉर्मुलेट कर सकता है हाइपोथेसिस की परिकल्पना अपनी, सोच लेता है कि कैसे हुआ और उसको सिस्टमेटिकली वो उसका सोल्यूशन भी ढूंढ लेता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।